वैभवशाली अतीत एवं उज्जवल भविष्य विषय पर महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। शुक्रवार को महाविद्यालय के प्रेक्षागार में भारतीय ज्ञान परंपरा वैभवशाली अतीत एवं उज्जवल भविष्य विषय पर महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर के तत्वाधान में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली ICSSR द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित भारद्वाज, निर्देशक उच्च शिक्षा प्रयागराज, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, उप कुलपति CSJM विश्वविद्यालय कानपुर, सम्मानित अतिथि श्रीमती कुमकुम स्वरूप, संरक्षिका दयानंद शिक्षण संस्थान कानपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेश द्विवेदी, CDCCSJM विश्वविद्यालय कानपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विवेक द्विवेदी, प्राचार्य ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर गौरवेंद्र स्वरूप, सचिव महिला महाविद्यालय प्रबंध समिति कानपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनंता स्वरूप, सदस्य महिला महाविद्यालय प्रबंध समिति कानपुर, प्रोफेसर अंजू चौधरी, प्राचार्य महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, निदेशक IIAS शिमला हिमाचल प्रदेश, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी, इतिहास विभाग के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर AK सिंह, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी सोलन हिमाचल प्रदेश, सह संयोजिका डॉक्टर अनामिका वर्मा, विभागाध्यक्षा राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर संगीत विभाग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संगीत की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत का मनोरम प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्राचार्य प्रोफेसर अंजू चौधरी ने अपने स्वागत वक्तव्य में संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध जनों तथा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुआयामी भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल अतीत की बल्कि वर्तमान की भी अमूल्य निधि है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित भारद्वाज ने कहा कि भगवद गीता आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सूझ के साथ ही वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से युक्त है। सम्मानित अतिथि श्रीमती कुमकुम स्वरूप ने संगोष्ठी के लिए चयनित विषय वस्तु को वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक बताया। सम्मानित अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय साहित्य पर अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा को अत्यंत सारगर्भित बताया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर RK द्विवेदी ने कहा कि भारत के गौरवशाली अतीत में ख्याति लब्ध नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में संपूर्ण विश्व से विद्वान अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विवेक द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध साहित्य को राष्ट्र के सतत व्यावसायिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बताया। श्री गौरवेंद्र जी ने कहा कि वर्तमान संगोष्ठी विद्यार्थियों को नवीन दिशा दृष्टि प्रदान करेगी। विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनंता स्वरूप जी ने संगोष्ठी के लिए चयनित विषय वस्तु को विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों द्वारा संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए चयनित शोध पत्रों की संकलित पुस्तक भारतीय परंपरा वैभवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य का विमोचन किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर नूर फातिमा अंसारी ने विषय प्रवर्तन करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का उल्लेखनीय योगदान है। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी ने कहा कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ और मंदिर तत्कालीन भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला की उन्नत तकनीक के अद्भुत उदाहरण है। प्रोफेसर AK सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में मंदिरों की सार्थकता व सामाजिक रूपांतरण पर विचार व्यक्त किए। प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर BR अग्रवाल के द्वारा की गई। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर AK पांडे ने कहा कि प्राचीन भारतीय साहित्य न केवल वैश्विक शांति बल्कि मानव कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके पश्चात वक्ता प्रोफेसर इंद्रमणि ने भारतीय चिंतन धारा के दार्शनिक आधार के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर प्रकाश डाला।
प्रथम समृद्धि भारतीय ज्ञान परंपरा, द्वितीय वैभवशाली अतीत, तृतीय स्वर्णिम भविष्य। वक्ता प्रोफेसर नलिनी मिश्रा ने कहा कि अत्याधुनिक भारतीय शिक्षा को उपनिवेशवाद ने अत्यधिक प्रभावित किया तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के योगदान की उपेक्षा की गई, जबकि वैश्विक शांति और स्थिरता का मूल मंत्र इसमें ही छिपा है। द्वितीय तकनीक की सत्र की अध्यक्षता महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नवीन मोहिनी निगम के द्वारा की गई। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अजीत कुमार बोहे ने कहा कि भारतीय ज्ञान कोश का गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, कृषि, धातु विज्ञान, कला, साहित्य, नीति शास्त्र एवं दर्शन आदि प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। वक्ता प्रोफेसर सैफ अली जौहर पंजाब, डॉक्टर रितिका गर्ग राजस्थान एवं डॉक्टर शताक्षी चौधरी ने शिल्प कला एवं भित्ति कला के क्षेत्र में भारतीय साहित्य में उपलब्ध कला साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराया। संगोष्ठी के प्रथम दिन देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए शोधार्थियों द्वारा लगभग 40 शोध पत्र हाइब्रिड मोड में प्रस्तुत किए गए। उद्घाटन सत्र का सफल संचालन प्रोफेसर ज्योति किरण तथा तकनीकी सत्र का संचालन डॉक्टर अनीता वर्मा के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनामिका वर्मा एवं डॉक्टर निशांत फातिमा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर ममता गंगवार, प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर ममता दीक्षित, प्रोफेसर संगीता सितानी, प्रोफेसर साधना पांडे, प्रोफेसर वंदना शर्मा, प्रोफेसर प्रज्ञा श्रीवास्तव, प्रोफेसर रश्मि चतुर्वेदी, प्रोफेसर मनीषा शुक्ला, डॉक्टर निशांत फातिमा, डॉक्टर निशी सिंह तथा प्रेस प्रभारी डॉक्टर शबा यूनुस एवं डॉक्टर मधु गुप्ता सहित महाविद्यालय की समस्त प्रवक्ताओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कानपुर से पप्पू यादव की खास रिपोर्ट। आज महिला महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित हो रहा है और मैं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य और इस संगोष्ठी की कन्वीनर भी हूँ। प्रोफेसर अंजू चौधरी। आज जो कार्यक्रम है क्या विषय है उसका? विषय इस सेमिनार का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वर्णिम अतीत और उज्जवल भविष्य। कहाँ से इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बाहर से कोई आया है? हाँ, इसमें जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं वो विवेक द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर विवेक द्विवेदी जो बीएनडी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और वो मुख्य अतिथि के रूप में हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी मैनेजमेंट की सदस्य श्रीमती अनंता स्वरूप जी हैं और हमारे आज के कीनोट स्पीकर हैं जो कि शिमला में IIMS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से हमारे बीच आए हैं शिमला से, और एक दूसरे हमारे स्पेशल स्पीकर हैं प्रोफेसर AK सिंह और वो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में से प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश से। तो और एक हमारे बीच में इतिहास विभाग के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से ऑनलाइन होंगे। पहले वो आ रहे थे लेकिन अभी ऑनलाइन हमारे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी। तो वो मेरठ से हैं। 2 दिन का कार्यक्रम। हाँ, 2 दिन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में क्या है और कल क्या होगा? आज अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है और उसके स्पीकर्स और उसके गेस्ट का मैंने आपसे चर्चा की है, लेकिन अभी 2 टेक्निकल सेशन हमारे इसमें चलेंगे और दोनों टेक्निकल सेशन में अलग अलग वक्ता अलग अलग शहरों से हैं। एक दिल्ली से मैडम हैं प्रोफेसर अर्चना रानी DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर हैं, वो भी आ रही हैं और एक और 2-4 लोग और हैं। मैं एजेंडा अगर हाथ में लूँगी तो नाम पढ़ पाऊँगी। और दोनों टेक्निकल सेशन में इसमें 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और सेलेक्टेड शोध पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा। चलिए, नाम नहीं पता है तो लगभग कितने शोधार्थी आज मौजूद हैं या कल तक आने? हाँ, नहीं, हमारे स्पीकर मैंने बताया हर सेशन में 3 स्पीकर्स हैं और शोधार्थी कल और आज के टोटल मिलाकर 200-250 शोधार्थी इसमें अटेंड करें। कुछ हाइब्रिड मोड में है ये सेमिनार, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स फिजिकली यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ऑनलाइन अपना शोध पत्र प्रस्तुत भी करेंगे
और सेमिनार में अपनी भागीदारी भी करें। जो शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे तो किस विषय पर होंगे, या जो कार्यक्रम चल रहा है विषय यही होगा या कुछ अलग विषय टाइप का विविध हैं, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी थीम है। जो ये विषय, जो सेमिनार का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या समाहित नहीं है? दर्शन भी है, विज्ञान भी है, कला भी है, राजनीति भी है, चिकित्सा भी है और योग भी है, योग दर्शन भी है। तो कोई भी विषय इसमें अछूता नहीं है। समस्त विषय क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में समाहित रहे हैं, कोई भी ऐसा विषय हमारे बीच में नहीं। आज यहाँ विविध विषयों के लोग अपने अपने विषय से कनेक्ट करते हुए भारत की ज्ञान की परंपराओं, उसकी शाखाओं और उसकी विविधता पर प्रकाश डालेंगे कि कोई, इसीलिए कुछ हमारे स्पीकर विज्ञान से भी हैं, टेक्नोलॉजी से भी हैं, और जो आज का परिप्रेक्ष्य है, राष्ट्रीय जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय जो नॉलेज सिस्टम अब आज वर्तमान में है, उसको प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा से जोड़ के किस तरह समृद्ध किया जाए, ये है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।